जय श्री कृष्ण। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी की तिथि पर कब से कब तक है और इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को 6:06 से सुबह 8:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। एकादशी पर हमें सबसे पहले सुबह स्नान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर परिवर्तनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प करें। उसके साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उसको गंगा जल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। एकादशी का महत्व एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक संकट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वालों को सांसारिक जीवन के बाद अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होगा। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि: हमें सबसे पहले सुबह उठकर प्रातःकाल जल्दी उठें और सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन की शुरुआत करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प करें। अब विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल, साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा करें। कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी महिमा और इसकी विधि का कृपया करके वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ। यह एकादशी पद्मा परिवर्तनी एकादशी भी कहलाई जाती है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों की पूजा होती है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप रहते हैं। जिसने भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी का उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं रची। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इन सबको भी मुझे कृपया करके बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनिए।
त्रेता युग में बाली नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देने होंगे। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे ज्यादा उचित है। इसके साथ ही साथ रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो भी साधक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं और उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा उनके ऊपर सदैव के लिए प्राप्त होती है। अतः अंत में श्री हरि की विधिवत पूर्ण रूप से आरती करें। जय श्री कृष्णा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।